How to speak in English? Welcome to GMK Academy and my name is Darshana. So ये ख्याल आपके जहन में भी आता होगा कि फर्राटेदार इंग्लिश बोलने के मूल मंत्र क्या है? तो भाई कोई मंत्र शंत्र नहीं है, सिर्फ एक अभ्यास का एक पैटर्न होता है। यदि मैं देखूं कि अगर मैं ये भी करना चाहता हूँ, वो भी करना चाहती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ, भाई आप सब कुछ कर सकते हो। Because there is somebody like who said that when you say I am possible, ठीक है, जो लोग इसे impossible पढ़ते हैं उनके लिए चीज़ें impossible हो जाती है, लेकिन जब आप खुद से कहते हो I am possible to do this, आप कर सकते हो। तो जज्बा ये होना चाहिए कि मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ और मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं अपनी देखना चाहता हूँ प्रोग्रेस एंड ग्रोथ। So here I am with a particular question. वो question ये है कि how to speak in English. So how to speak in English is actually a very simple way I can just say that कि जब आप कुछ चीज़ें देखते हैं, कोई भी चीज़ हो, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से दैट ये क्या चीज़ है, सो दिस इज एक्चुअली द रिमोट कंट्रोल ऑफ एसी। सो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इस चीज़ को देखूंगी तो मैं सोच विचार करूंगी कि ये चीज़ें दिखते से ही मुझे इंग्लिश में उसका वर्ड याद आ जाना चाहिए। सो यानी कि बोलने का मतलब ये है कि कोई चीज़ जब हम केयरफुली सुनते हैं, यानी कि हमारी लिसनिंग क्वालिटी, लिसनिंग यानी कि हमारी सुनने की जो एबिलिटीज़ है, यानी कि किसी चीज़ को हम सुनते हैं तो वो हमारे जहन में स्टोर हो जाता है, ठीक है, तो हमारे ब्रेन में हो जाते हैं शब्द स्टोर, ठीक है, हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में वर्ड जो होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट कि किसी भी चीज़ को कब कैसे कहाँ यूज़ करना है के लिए हमें पता होना चाहिए कि भाई इसको क्या बोलते हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू फोकस ऑन द प्रॉपर लिसनिंग पार्ट ऑफ योर ब्रेन कि जब वो हम सुनते हैं तो वो अपने ब्रेन में कुछ लाइक चीज़ों को वापस स्टोर करता है एज अ मेमोरी पार्ट। लिसनिंग होने के बाद हम लोग सुनते से ही उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है, या फिर जब हम उसे देखते हैं तो हम उसके बारे में सोचते हैं। यदि मेरे सामने यहाँ पर अगर खिड़की है तो मैं खिड़की नहीं, मैं सीधे मेरे दिमाग में क्लिक होगा कि भाई ये विंडो है। तो जब भी आपको लग रहा है कि आप इंग्लिश में थोड़े पिछड़े हुए हैं तो इंग्लिश के लिए ज़्यादा वर्कआउट करना है, तो हमें थिंकिंग पैटर्न को थोड़ा लिसनिंग थिंकिंग को मिक्स करके इसको थोड़ा सा हमें इस पर काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि जब हम लिसनिंग थिंकिंग की बात कर लेते हैं, यानी कि जैसा सुनेंगे वैसा सोचेंगे, अब ये दोनों चीज़ जब मिक्स हो जाती है लाइक तो हमारी जो मेमोरी होती है वहाँ पर चीज़ें रिटेन होने लगती है। तो जब चीज़ें रिटेन होने लगती है सो डेफिनेटली इन सब चीज़ों का मिक्सचर हमारे स्पीकिंग पार्ट को और बेहतर बना देता है। किस पार्ट को? स्पीकिंग पार्ट को। लेट्स टेक एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा आई लाइक यू एंड यू लाइक मी, वी लाइक यू, दे लाइक अस, लाइक दैट, मैंने सिर्फ एक ही पर्टिकुलर वर्ब यूज किया, दैट वाज लाइक, ठीक है, और लाइक से मैंने क्या यूज़ किया? एक पैटर्न यूज़ किया, ठीक है। जैसे मैंने कहा आई लाइक यू, फिर मैंने उसके बाद में थोड़ा सा चेंज करके मैंने कर दिया यू लाइक मी। सो हम यहाँ पर प्रोनाउंस यानी कि जो आई यू वी मी दे ये सब जो होते हैं ना, ये पर्सन होते हैं, यानी मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, मैं किसके लिए बात कर रही हूँ। अगर ये हम समझ जाएं कि भाई ग्रामर ग्रूमर एक तरफ होता है, लेकिन मैं किसके लिए बात कर रही हूँ उसको क्या बोलते हैं, यदि मुझे उसका नाम नहीं लेना तो उसको क्या बोलते हैं, अगर मैं एक पैटर्न समझ लूँ तो इंग्लिश में लिसनिंग थिंकिंग एंड हमारी मेमोरी रिटेंशन के साथ हम एक अच्छी इंग्लिश को बोल सकते हैं। सो गाइज व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से जाओ जीएमटी एकेडमी को सब्सक्राइब करो और हम लेकर आएंगे आपके लिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे एपिसोड जो कि क्विक लर्निंग आप सभी बिगिनर्स के लिए इफेक्टिवली आपको हेल्प आउट करेगा इंग्लिश को फ्लुएंट बोलने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। एंड अगर आपको करना है ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासरूम ट्रेनिंग तो आप आ जाइए बिल्कुल हमारे पास और हमारे इस नंबर पे आप ज़रूर कॉल करिएगा मुझे, मैं आपको हेल्प आउट करूँगी इन सब चीज़ों के लिए। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।